इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सिविल इंजीनियर्स के लिए, अदर ब्रांचेस के लिए भी वैकेंसी आउट हुई है। साइंटिस्ट की पोस्ट है। आइए डिटेल में समझते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसरो की वेबसाइट पर आप जाओगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, आर्किटेक्चर, इन सारी ब्रांचेस में इसरो के द्वारा जो वैकेंसी आउट हुई है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपके सामने है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट मांगी है। तो यदि आप इनका नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो स्पेसिफिकली यदि हम सिविल इंजीनियर्स के लिए बात करें, वैसे तो बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस में इन्होंने अलग अलग पोस्ट निकाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। लेकिन सिविल इंजीनियर्स को भी निराश नहीं किया इसरो ने, 10 पोस्ट तो यहाँ पर भी रखी है। अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। आईपीआरसी महेंद्रगिरी, इसरो हेडक्वार्टर और बहुत सारे और भी सेंटर्स यहाँ पर बता रखे हैं, जहाँ पर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर पोस्टिंग आपकी होगी। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक नॉन गजेटेड पोस्ट भी है यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए। पीआरएल अहमदाबाद में इसकी पोस्टिंग होगी यदि आपका सिलेक्शन होता है तो, बट ये नॉन गजेटेड है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर आउट करिए। देखिए कब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 28 जुलाई आज से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आपके पास गेट 2025 और 26 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट है 17 अगस्त, और यदि हम लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फ़ी की बात करें तो 19 अगस्त तक आपको इसका फॉर्म अप्लाई करके फीस पेमेंट करना होगा। अब देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। बी बी टेक होना चाहिए आपके पास, वो भी मिनिमम 65% आपके पास हो डिग्री। और सीजीपीए में यदि हम बात करें तो 6.84 सीजीपीए आपका मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए, और गेट 2025 और 2026 का एक वैलिड स्कोर आपके पास अवेलेबल हो, तब आप इस रिक्रूटमेंट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा, यदि हम एज लिमिट की बात करें तो 28 साल मैक्सिमम एज बता रखी है इन्होंने, डेट भी मेंशन कर रखी है इस डेट के लिए। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 18/8/1998 के बाद के जो स्टूडेंट्स का बर्थ डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एज रिलैक्सेशन का रूल है गवर्नमेंट के हिसाब से, वो तो यहाँ पर भी वैलिड रहेगा। यदि हम फीस की बात करें तो 250 रुपये फीस है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी फीस एग्जेम्प्टेड फॉर वुमेन, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, इनको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। यदि हम और डिटेल के बारे में जानें तो देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। गेट के स्कोर के बेसिस पर ये पहले आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, फिर दोनों के हिसाब से जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे एक मेरिट बनेगी, अकॉर्डिंगली सिलेक्शन होगा। तो इन्होंने बता रखा है कि भाई गेट स्कोर का जो मिनिमम परसेंटेज है 50% आपके मार्क्स होना चाहिए, तभी जा करके आप आगे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाओगे। और इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होगा यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि हम टोटल एग्रीगेट की बात करें तो टोटल एग्रीगेट मिनिमम इन दोनों को मिला करके 60% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40% का क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है। यदि हम बात करें कि गेट स्कोर के बेसिस पर कितनी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो एक सीट पर 7 स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। तो यदि हम ऊपर गजेटेड पोस्ट 10 जिसमें यहाँ पर टोटल रिक्वायरमेंट है उसमें देखें तो 70 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, और जो पीआरएल अहमदाबाद है इसमें 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन, मतलब 77 स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट होने जा रहे हैं। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो 50% वेटेज जो रहेगा वो गेट स्कोर का रहेगा, 50% वेटेज जो रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में भी इन्होंने मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दे रखा है कि भाई 100 मार्क्स का हम जो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसमें टेक्निकल जो नॉलेज है वो उसके 40 मार्क्स देंगे। टेक्निकल आपका स्किल चेक करेंगे, वो संचार कौशल कम्युनिकेशन आप देखने वाले हैं वो उसके 20 मार्क्स हैं। उसके अलावा जो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उसके 10 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद टेक्निकल का जो जनरल नॉलेज होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, 20 मार्क उसके रहेंगे, और कॉम्प्रिहेंशन के 10 मार्क यहाँ पर रखे गए। तो ऐसे कुल मिलाकर के आप चेक करें तो 100 मार्क्स हो जाते हैं, और 100 मार्क्स पर ये डिसाइड करेंगे कि किसका सिलेक्शन होने जा रहा है, जिसके मार्क्स ज़्यादा उसका सिलेक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, देन गेट स्कोर कार्ड। इसमें पूरी डिटेल इन्होंने इनके नोटिफिकेशन में दे रखी है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, लास्ट तक जाएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अपलोड करना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कितना ग्रेड पे है, 56,100 प्रति माह आपको मिलेगा। इसके अलावा डीए, एचआरए, बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। कैंटीन की फैसिलिटी है, आवास की फैसिलिटी है, मतलब आपको क्वार्टर भी मिलेंगे। जितने भी बेनिफिट्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गजेटेड ऑफिसर को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं।
यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि भाई हम आपको किराया वगैरह भी देंगे यदि आप इंटरव्यू लेने आते हो, स्लीपर का, सेकंड क्लास का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, है ना। अच्छी पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। तो जो भी स्टूडेंट 2025 और 26 का वैलिड स्कोर रख रहे हैं अपने पास अच्छे मार्क्स के साथ, वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अन अकेडमी में अभी ऑफर चल रहा है भाई। अन अकेडमी में टेस्ट सीरीज भी गेट 2027 के लिए स्टार्ट हो गई है। गेट पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रख रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई गेट के बेसिस पर अलग अलग फील्ड में रिक्रूटमेंट आउट होते ही रहते हैं। हमने गेट सीरीज स्टार्ट करी है, टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी 1500 रुपीज़ में अवेलेबल है। कोड आप यूज़ कर सकते हैं PP111 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके थ्रू भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करिए, आज से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है।